हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इसका ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग CHS के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो CHS का एडमिशन प्रोसेस उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो तो आपका रिजल्ट आने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं है कि आप पैसा लेके जाएंगे और आपका एक दिन में ही एडमिशन हो जाएगा। ऐसा CHS में नहीं होता है। इसके कुछ प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, और इस वीडियो में मैं उन सारे स्टेप्स को आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक और बात, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे और उसमें बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा पिछले साल मार्क्स अच्छा आया था, कट ऑफ के पार आया था, लेकिन फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मुझे पता ही नहीं चला कि एडमिशन कब होता है, कब काउंसलिंग होता है, ये सब मुझे पता ही नहीं चला। और कितने बच्चों को तो काउंसलिंग के बारे में पता भी नहीं रहता है, उन्हें ये भी नहीं पता रहता है कि CHS काउंसलिंग कराता है और उसमें एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम लोग सबसे शुरुआत, यानी जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलिंग से लेके एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप है फॉर्म, यानी सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तभी आप CHS के एडमिशन प्रोसेस में पार्ट ले पाएंगे, या आप CHS के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट ले पाएंगे और बाद में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों, जो फॉर्म है वो आपका मार्च के मंथ में आता है। ठीक है, मार्च के मंथ में आपका फॉर्म आएगा और मोस्ट प्रोबेबली जो फॉर्म है वो 1 से 5 या 10 के बीच में आ जाता है। मार्च 1 से 10 मार्च के बीच, और ये लगभग 20 या 25 दिन के लिए एक्टिव रहता है या ऑनलाइन रहता है। तो आप इतने दिनों तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फी वगैरह वगैरह मैं इस वीडियो में बता भी सकता हूँ, लेकिन वीडियो कुछ लंबा होगा, वैसे मैं बता भी देता हूँ। फॉर्म फी जो है दोस्तों, वो जनरल के लिए है 500 रुपी, और SC या ST के लिए है ये 300 रुपया, 300 रुपी। तो चलिए दोस्तों, अब अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 2। अगला स्टेप है एडमिट कार्ड, यानी आपने सबसे पहले फॉर्म भरा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। ओके, तो दोस्तों एडमिट कार्ड ये जो है, ये लगभग एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आ जाता है। ठीक है, तो 15 डे पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 30 को एग्ज़ाम है तो 15 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, और इसे आप किसी भी साइबर कैफ़े से प्रिंट करा के, और दोस्तों ये जो चीज़ है ये एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में एंटर नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए एडमिट कार्ड को जब भी आए तो आप जल्द से जल्द प्रिंट करा के अपने पास रख लें। और फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात, एक बार क्या हुआ था कि मैं एग्ज़ाम देने गया था तो सेंटर पे तो सारे बच्चे एडमिट कार्ड लेके आए थे, लेकिन एक बच्चे ने क्या किया था, एडमिट कार्ड को लेमिनेट करा लिया था, यानी प्लास्टिक का कवरिंग करा लिया था। तो ये चीज़ आपको नहीं कराना है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करना पड़ता है, और लेमिनेट जब एडमिट कार्ड हो जाएगा तो आप उस पर साइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी आपको एडमिट कार्ड को लेमिनेट नहीं कराना है। ठीक है, बस आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करा के, आप ब्लैक एंड वाइट में भी करा सकते हैं या कलर भी करा सकते हैं। बस आप एडमिट कार्ड प्रिंट करके उसे अपने पास रखें, और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको एडमिट कार्ड को लेके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के समय, तभी आपको एंट्री मिल पाएगी। ओके, तो गाइज, आपने फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड प्रिंट करा लिया, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, हर साल एग्ज़ाम जो है वो लगभग अप्रैल के महीना में हो जाता है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। ओके, लेकिन इस साल जो है एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि CHS के साइट पे ऑलरेडी अपडेट हो गया है, और जल्दी आपके BHU के साइट पे आ जाएगा। तो इस साल क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले एग्ज़ाम को देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम जो है आपका हर साल अप्रैल में हो जाता है। ठीक है, इससे लेट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस साल यानी 2021 में एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टेप्स मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसमें बस आपका ये थर्ड वाला स्टेप ही चेंज हो रहा है। इसमें एग्ज़ाम की जगह यहाँ पे आपका लॉटरी होगा, लॉटरी, या आपका मेरिट बेस भी हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिट भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस साल बस आपका यही दो को चेंज होने वाला है, या तो आपका लॉटरी हो जाएगा या आपका मेरिट हो जाएगा। ठीक है, उस पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। ओके, तो बस थर्ड स्टेप ही चेंज हो रहा है, उसके बाद जितने स्टेप हैं वो सारे सेम है इस साल के लिए भी। तो अगर आप इस साल भी फॉर्म भरे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये वीडियो सभी के लिए है। बस यहाँ पे एग्ज़ाम की जगह यहाँ पे लॉटरी या मेरिट होने वाला है, बाकी सारे स्टेप जो है वो सेम होते हैं। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो आपने अभी तक क्या किया, फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड प्रिंट करा लिया और एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो स्टेप्स हैं वो ऐसे स्टेप्स हैं जो सभी जानते हैं कि हमें फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड आएगा और एग्ज़ाम देना है। लेकिन इसके बाद जो होता है ये बहुत कम बच्चों को पता रहता है और इसके कारण आपका मार्क्स आने के बाद भी आपका एडमिशन रुक जाता है या आपका एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि CHS के एडमिशन के लिए एक डेट डिटरमाइंड रहता है। अगर आप उस दिन नहीं जाएंगे, उसके बाद आप जितना बार भी चले जाएं, आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आप उस डिटरमाइंड डेट को नहीं जाते हैं। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। हालांकि एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो अगला स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ओके, तो यहाँ पे कुछ जनरल स्टेप्स हैं, अगर आप इसे मिस कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे कि यहाँ पे 4th नंबर में है आंसर की, यानी एग्ज़ाम देने के 1 to 2 वीक के अंदर आपका आंसर किया जाता है, जो कि ऑफिशियल आंसर की होता है और जिससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा होगा आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो इसे अगर आप मिस भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। आंसर की के बाद आता है आपका रिजल्ट, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लगभग ये 1.5 महीना बाद लगभग आता है और इसका बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं। दोस्तों देखिए, रिज़ल्ट जब आता है तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। रिज़ल्ट में आपका ये कभी नहीं लिखा रहेगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। रिज़ल्ट में बस आपका रैंक लिखा रहता है। तो रिज़ल्ट में बस एक ही चीज़ मेंशन रहता है, वो है आपका रैंक, प्लस आपके मार्क्स भी मेंशन होंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, आपका जनरल रैंक होगा, आपका कैटेगरी रैंक भी दिया रहेगा और आपका मार्क्स दिया रहेगा। ठीक है, यही 3 चीज़ रहता है रिज़ल्ट में। लेकिन आपका रिज़ल्ट में कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो दोस्तों ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों जो अगला स्टेप है वो इसी के बारे में है। तो दोस्तों रिज़ल्ट आने के कुछ दिन के बाद आता है आपका कट ऑफ, और उसी से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, या आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए कि नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कट ऑफ। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में नंबर आया था 74। ओके, और दोस्तों रिज़ल्ट में आपका लिखा होगा कि आपका 74 मार्क्स है, आपका रैंक भी दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 1000 रैंक आया है आपका, और कैटेगरी रैंक जैसे मान लीजिए कि 900 आया है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 74 मार्क्स के बाद आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपका एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो कट ऑफ में आपको कट ऑफ दिया रहेगा कि जनरल कैटेगरी का कहाँ से एडमिशन चालू होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि जनरल का एडमिशन अगर होने वाला है 70 मार्क्स से, ठीक है, तो आप कट ऑफ के ऊपर हैं तो आपका एडमिशन श्योर है। अगर आप कट ऑफ के नीचे आते हैं, अगर आपका नंबर 74 ना रह के आपका नंबर अगर मान लीजिए 65 रहता, तो आप कट ऑफ के नीचे आते और आपके एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि वेटिंग लिस्ट में आपको जगह मिल जाती। ओके, तो ये था कट ऑफ। और दोस्तों मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे कट ऑफ के बारे में पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला कि कट ऑफ आखिर कितना निकला है। मुझे बस ये लगा कि मेरा रैंक अच्छा है, मेरा रैंक अच्छा खासा आया था, इसलिए मैं चला गया वहाँ पे काउंसलिंग के लिए। हालांकि मुझे कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई थी। वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा, वहाँ पे CHS स्कूल के बाहर कट ऑफ का एक स्लिप लगाया हुआ था, तब मैंने देखा वहाँ पे, तो मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा कट ऑफ के ऊपर मार्क्स है, तो मेरा एडमिशन कंफर्म है। तो एक कट ऑफ जो है दोस्तों ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, तो आप पहले ही चेक कर लें घर पे ही। अगर आपका कट ऑफ के पार मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग के लिए जाएं आराम से। अगर आप वेटिंग लिस्ट में भी हैं फिर भी आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों कट ऑफ में आप ये जान जाएंगे कि आपके एडमिशन होने के कितने % चांसेस हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद जो स्टेप्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो ये भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैंने मेंशन किया है, कॉल लेटर फ्रॉम CHS या BHU। दोस्तों ये आप लोग का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है कि क्या मुझे CHS या BHU से कोई कॉल आएगा या कोई लेटर आएगा कि मेरा एडमिशन हो गया है, मेरा अगर कट ऑफ के ऊपर मार्क्स है फिर भी। तो दोस्तों ऐसा जो है ये कुछ नहीं होता है, आपको किसी भी प्रकार का कॉल या लेटर BHU या CHS की तरफ से नहीं आता है। ठीक है, आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपका कोई भी कॉल या लेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, नो। ओके, आपका कोई कॉल या लेटर नहीं आने वाला है BHU या CHS की तरफ से। आपका मार्क्स अगर कट ऑफ के पार है तो आप आराम से काउंसलिंग में जाइए, आपका एडमिशन 100% होगा। ओके, तो अगला स्टेप देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। तो दोस्तों इसे भी मैंने 7th स्टेप ही कंक्लूड किया है, क्योंकि पिछला जो स्टेप था वो एक स्टेप नहीं था, वो आप लोग का एक तरह से क्वेश्चन था जो कि आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, तो मैंने इस वीडियो में आपका जो वो डाउट है वो क्लियर कर दिया। तो 7th है काउंसलिंग। ओके, और दोस्तों यहीं पे जो है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है।
अगर आप काउंसलिंग मिस करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, भले ही आपका जो नंबर है वो कितना ही अच्छा आया हो, आपका 100 में 99 नंबर भी आया हो, अगर आप काउंसलिंग में नहीं जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है काउंसलिंग। दोस्तों ये जो है काउंसलिंग, ये लगभग जून के महीने में होती है। तो डेट्स जो है दोस्तों हर साल निकल जाते हैं, आप उसे चेक करते रहिए। तो यहाँ पे मैं जनरल स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जून में हो जाता है आपका काउंसलिंग। ओके, और दोस्तों काउंसलिंग के समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने रहते हैं। काउंसलिंग पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में ले जाने हैं जो कि आपको एडमिशन में लगेंगे। ओके, तो काउंसलिंग का मतलब ही होता है एडमिशन, यानी अगर आप 7th स्टेप तक एक एक अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा CHS में। ओके, और दोस्तों आखिरकार काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन हो ही जाएगा और आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ये लगभग दोस्तों, अगर मैं जनरल ईयर की बात करूं, यानी जिस साल कोरोना का कहर नहीं था, तो ये जो क्लासेस है ये 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस साल यानी 2021 में कोविड के कारण एडमिशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस हैं। तो फॉर्म तो आपको इस साल भी भरना ही था, लेकिन दोस्तों इस साल आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड का ज़रूरत तभी पड़ेगा जब आपका एग्ज़ाम होता, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है एक तरह से एंट्री कार्ड की तरह काम आता है आपके एग्ज़ाम सेंटर में। लेकिन इस साल एग्ज़ाम ही नहीं है तो एडमिट कार्ड का कोई काम नहीं है, तो एडमिट कार्ड इशू इस साल नहीं होगा। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया एग्ज़ाम इधर नहीं हो रहा है तो आपका लॉटरी या मेरिट सिस्टम होगा। दोस्तों BHU का नोटिस अभी तक नहीं आया है, इसलिए हम 100% कन्फर्म नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अभी तक 90% चांसेस यही है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चौथा स्टेप, अगर आपका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो आपका आंसर की भी नहीं आएगा। दोस्तों रिज़ल्ट इस बार भी आएगा, हालांकि वो रैंडम रिज़ल्ट ही होंगे, यानी लॉटरी पे ही होंगे, लेकिन रिज़ल्ट इस साल भी आपके इशू होंगे। और इस बार दोस्तों कट ऑफ जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि जब आपका लॉटरी में जो रिज़ल्ट आता है उसी में आपको रिज़ल्ट मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, आपका अगर हुआ है तो वो दूसरे कलर से आपका नेम लिखा रहेगा, और आपका नहीं हुआ है तो वो जनरल जो कलर है उस कलर से आपका नेम लिखा रहता है। जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, तो कट ऑफ जो है ये रिज़ल्ट के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका नाम अलग रहता है, और जो सिलेक्टेड नहीं है उनका नाम अलग रहता है। ओके, फिर से कोई भी प्रकार का कॉल लेटर इस साल भी नहीं आएगा, और पिछले साल भी नहीं आता था, और आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट है काउंसलिंग। तो जैसा हर साल काउंसलिंग होता है वो सेम टू सेम ऐसा ही काउंसलिंग इस साल भी होगा। अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं लॉटरी के या मेरिट सिस्टम के तो आप काउंसलिंग में जाइए और अपना एडमिशन कराइए, और एट लास्ट आप क्लास करने के लिए एलिजिबल होंगे और आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में।